वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र से शुरू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश को चपेट में ले लिया है। पिछले एक हफ्ते से हालात बेहद खराब हैं। रिकवरी रेट गिर रहा है, संक्रमण की दर बढ़ रही है और कोरोना की दूसरी लहर ने हेल्थ सिस्टम की सांसें उखाड़ दी हैं। वो वादे अब वेंटिलेटर पर है, जिसमें पिछले साल ये कहा गया था कि कोरोना से लड़ाई के लिए हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। ऑक्सीजन न मिलने से कुछ हुआ तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अस्पताल में कोरोना मरीजों के परिजनों से पहले ही लिखवाया जा रहा है। यह अकेले एक अस्पताल की कहानी नहीं है। भोपाल में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने मरीजों के परिजनों को साफ जवाब दिया है, या तो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आइए या मरीज को कहीं और ले जाइए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद लोगों को मास्क बांटने के लिए सड़कों पर उतर गए थे, लेकिन अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं करा पाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भोपाल में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक दिन में 5 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मची हुई है। झारखंड में भी स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। इसका एक दर्दनाक मंजर मंगलवार को सदर अस्पताल में देखने को मिला। हजारीबाग से आए संक्रमित पवन गुप्ता की अस्पताल की दहलीज पर स्ट्रेचर पर ही मौत हो गई। वहीं परिजन बेड के लिए दौड़ते रह गए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल में ही मौजूद थे और निरीक्षण कर रहे थे। अस्पताल से शव को बाहर निकालते वक्त परिजनों की नजर स्वास्थ्य मंत्री पर पड़ी। परिजन मंत्री को देखते ही आक्रोशित हो गए। परिजन शोर मचाते हुए कहने लगे कि आपको सिर्फ वोट लेने से मतलब है, जनता की जान की परवाह नहीं है। वो सदर अस्पताल की खराब व्यवस्था को लेकर भी काफी गुस्से में थे। मृतक की बेटी ने सवाल पूछा कि क्या स्वास्थ्य मंत्री मेरे पिता को वापस कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। राज्य में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं और इसी बीच महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। पुणे में ऑक्सीजन बेड की ऐसी कमी पड़ी कि मरीजों को कुर्सियों पर बिठाकर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। अब तक पुणे में 5000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। झारखंड में अचानक मौतों की तादाद बढ़ गई। रांची के घाघरा घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस की कतार देखी गई। दाह संस्कार के लिए लोग मुर्दे के साथ इंतजार करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, शवों की संख्या इतनी हो गई कि एक चिता पर 3 से 4 लाशों को एक साथ जलाया गया और एक चिता पर तो कई लोगों को एक साथ जला दिया गया। लखनऊ में कोरोना का यह हाल है कि एक तरफ अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन है और दूसरी तरफ शमशान के बाहर अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी है। इस महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी है जिस पर घमासान मचा है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखा कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई है, जो बेहद गलत है। शहर में इस वक्त 17,000 कोविड जांच किटों की जरूरत है, लेकिन 10,000 ही मिल रही हैं। ब्रजेश पाठक की चिट्ठी पर विपक्ष भी अब सरकार को घेरने में लगा है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।